भारतीय रेल दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक और सुरक्षा जाहिर है हमेशा सबसे अहम। आज हम एक ऐसी तकनीक की तह तक जाएंगे जो ट्रेन यात्रा को सुरक्षित बनाने में कह सकते हैं क्रांति ला रही है। कवच प्रणाली। हमारे पास इसके लिए लोको पायलट की ऑपरेटिंग मैनुअल है, स्पेसिफिकली स्पेक 3.2 और संस्करण 4। तो हमारा इरादा है इन तकनीकी दस्तावेजों से मतलब वो ज़रूरी बातें निकालना जो हमें ये समझने में मदद करें कि ये कवच सिस्टम आखिर लोको पायलट की मदद कैसे करता है और हादसों को कैसे रोकता है। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले ये कवच है क्या चीज़? कवच दरअसल भारतीय रेलवे का अपना स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन यानी एटीपी सिस्टम है। पहले से टीसी कैस कहते थे, मतलब ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। फिर 2020 में से राष्ट्रीय एटीपी सिस्टम के तौर पर अपनाया गया और नाम दिया गया कवच। इसका सीधा मकसद है टक्कर रोकना, आमने सामने की हो या पीछे से। और हाँ, एक और चीज, एसपीएडी यानी सिग्नल पासिंग एट डेंजर, खतरे का सिग्नल पार करने से रोकना। सुनने में तो ये बहुत ज़रूरी और कमाल का लगता है, पर ये काम कैसे करता है? मतलब इसके पीछे की तकनीक क्या है? हाँ, ये समझना काफी दिलचस्प है। देखिए, इसके कई मुख्य हिस्से हैं तो मिलकर काम करते हैं। एक है ऑन बोर्ड कवच यूनिट, ये समझ लीजिए ट्रेन का दिमाग है। अच्छा। फिर है LPOCIPDMI, मतलब लोको पायलट ऑपरेशन कम इंडिकेशन पैनल। ये ड्राइवर के सामने की स्क्रीन और कंट्रोल्स हैं। ओके। इसके अलावा रेडियो एंटेना है, RFID रीडर हैं। ये पटरियों पर लगे टैग्स से ट्रेन की लोकेशन पता करते हैं। और एक ब्रेक इंटरफेस यूनिट, BIU। BIU मतलब ये ब्रेक लगाने में मदद करता है? हाँ बिल्कुल, ये सिस्टम को ब्रेक कंट्रोल करने की पावर देता है। अच्छा। तो ये सब मिलकर ट्रेन पर एक तरह से नजर रखते हैं। बिल्कुल। ये सिस्टम लगातार ट्रेन की रफ्तार देखता रहता है, स्पीड लिमिट लागू करता है, ड्राइवर को कैब में ही आगे के सिग्नल दिखाता है और सबसे जरूरी, अगर जरूरत महसूस हो तो ये खुद ही ब्रेक लगा देता है। खुद ही? बिल्कुल। मतलब ऑटोमेटिक ब्रेकिंग? हाँ, ऑटोमेटिक, चाहे वो सामान्य ब्रेक हो, फुल सर्विस हो या फिर इमरजेंसी ब्रेक। इसमें दो और कॉन्सेप्ट्स बहुत जरूरी हैं। मूवमेंट अथॉरिटी। मूवमेंट अथॉरिटी? हाँ, मतलब ट्रेन को कितनी दूर तक सुरक्षित जाने की इजाजत है। और दूसरा है ट्रैक प्रोफाइल। इसमें पटरी की सारी जानकारी होती है, स्पीड लिमिट, स्थायी या अस्थायी, मोड़, ढलान, लेवल क्रॉसिंग वगैरह। समझ गई। और वो जो ड्राइवर के सामने स्क्रीन होती है, LPOCIPDMI, वो कितनी अहम है? बहुत ज्यादा। ये वो जगह है जहां ड्राइवर को सारी जरूरी जानकारी मतलब एक नजर में मिलती है। अभी की स्पीड क्या है, कितनी स्पीड तक जा सकते हैं, टारगेट स्पीड क्या है, मूवमेंट अथॉरिटी कितनी है, आगे सिग्नल कैसा है, सिस्टम ठीक से काम कर रहा है या नहीं। अच्छा। और इसी स्क्रीन पर बटन भी होते हैं, जैसे SOS या किसी चेतावनी को स्वीकार करने के लिए AC के बटन, कैंसिल बटन वगैरह। तो सिस्टम हमेशा एक ही मोड में काम करता है या कुछ अलग-अलग तरीके भी हैं इसके? नहीं, इसके कई ऑपरेटिंग मोड हैं। जैसे एक है फुल सुपरविजन या FS मोड। इसमें कवच पूरी तरह ट्रेन को सुपरवाइज करता है। अच्छा। एक और मोड है स्टाफ रिस्पॉन्सिबल या SR मोड। ये कुछ खास स्थितियों में इस्तेमाल होता है जहां ड्राइवर को ज्यादा कंट्रोल चाहिए, पर सिस्टम फिर भी बैकग्राउंड में नजर रखता है। मोड बदलना कभी ऑटोमेटिक होता है, कभी ड्राइवर को करना पड़ता है और अक्सर ड्राइवर की सहमति मतलब AC के बटन दबाकर कंफर्मेशन जरूरी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्राइवर की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण है सिस्टम में। बिल्कुल। सिस्टम मदद तो बहुत करता है, पर ड्राइवर की जिम्मेदारी कम नहीं होती। सबसे जरूरी चीजों में से एक है ट्रेन का सही कॉन्फ़िगरेशन चुनना। मतलब ट्रेन कितनी लंबी है, उसमें कोच है या मालगाड़ी के डिब्बे, लोड वगैरह, ये जानकारी एकदम सही होनी चाहिए। सही कॉन्फ़िगरेशन चुनना, इस पर इतना जोर क्यों है? ये इतना जरूरी क्यों है? ये इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि अगर ड्राइवर ने मान लीजिए गलत जानकारी डाल दी, डिब्बों की संख्या या टाइप गलत बता दिया, तो कवच सिस्टम जो ब्रेकिंग दूरी कैलकुलेट करेगा वो गलत होगी। ओह अच्छा। और अगर ब्रेकिंग का हिसाब गलत हुआ तो स्पीड कंट्रोल सही नहीं रहेगा, फिर टक्कर या सिग्नल पार करने का खतरा बढ़ सकता है। समझ गए। इसीलिए सही कॉन्फ़िगरेशन डालना सुरक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये ड्राइवर के लिए सबसे अहम कामों में से एक है। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा ड्राइवर को और क्या करना होता है? सिस्टम जो चेतावनियां देता है उन्हें समझना, उन्हें AC के करना, जरूरत पड़ने पर ओवरराइड का सावधानी से इस्तेमाल करना और अलग अलग मोड पर ट्रेन चलाना, ये सब ड्राइवर के काम का हिस्सा है। ठीक है। अब ये बताएं, इसमें सुरक्षा के लिहाज से और कौन-कौन से खास फीचर्स हैं, टक्कर रोकने के अलावा? हाँ, इसमें और भी कई बढ़िया चीजें हैं, जैसे SOS सुविधा।
ड्राइवर बटन दबाकर मदद मांग सकता है या कभी-कभी सिस्टम खुद भी अलर्ट भेज सकता है अगर कोई गड़बड़ लगे। अच्छा। लेवल क्रॉसिंग आने पर ये अपने आप हॉर्न बजाता है, ऑटो विस्लिंग। और एक रोल बैक प्रोटेक्शन भी है। अगर ट्रेन ढलान पर पीछे लुढ़कने लगे तो ये खुद ब्रेक लगा देता है। अरे वाह, ये तो वाकई काफी डिटेल्ड सिस्टम है। हाँ, और एक और बात, सिस्टम हर जरूरी घटना को लॉग भी करता है, मतलब रिकॉर्ड रखता है। अच्छा, लॉगिंग भी है। हाँ, तो इस डेटा का इस्तेमाल बाद में किसी घटना के विश्लेषण के लिए या सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कवच भारतीय रेलवे के लिए सिर्फ एक तकनीकी अपग्रेड नहीं है, बल्कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। ये न सिर्फ हादसों को रोकने में मदद करता है, बल्कि लोको पायलट को सही समय पर सही जानकारी देकर उनका काम भी आसान और ज्यादा सुरक्षित बनाता है। बिल्कुल सही। ये तकनीक लगातार विकसित हो रही है और यकीनन रेल यात्रा को पहले से कई ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ट्रैक की जानकारी से लेकर ब्रेकिंग तक, मतलब हर पहलू पर यह ध्यान रखता है। यहाँ एक सवाल मन में आता है, जैसे जैसे ये तकनीक और बेहतर होगी, ये लोको पायलट की भूमिका को कैसे बदलेगी? क्या ये हमेशा एक सहायक प्रणाली ही बनी रहेगी या भविष्य में हम ट्रेन संचालन में इसकी और भी बड़ी, शायद ज्यादा ऑटोमेटिक भूमिका देख सकते हैं? इस पर सोचना दिलचस्प होगा।